नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है और आप सभी लोग भी ई-मित्र कियोस्क के, तो आप लोग जितने भी व्यूअर है आप सभी लोग किसी न किसी कंपनी का एपीएस जरूर यूज करते होंगे। एपीएस यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, जिससे कि अपन किसी भी कस्टमर का किसी भी बैंक से जिसमें उसका आधार लिंक है उससे फिंगर लगाकर पेमेंट निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है कंपनी की तरफ से हमें कुछ कमीशन दिया जाता है। तो ये जो है कैश विड्रॉल की सर्विस के अलावा इसमें कुछ और सर्विसेज भी आती है जो कि अलग अलग कंपनियां अपने अकॉर्डिंग देती है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो एपीएस यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है, कौन सा एपीएस है वो आपको यूज़ करना चाहिए। कुछ चीज़ें बताऊंगा कि एपीएस में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। वो पोर्टल अगर आप यूज़ करते हो तो आपको किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं होगी। एपीएस ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। 5 से 7 बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो कि सभी एपीएस यूजर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है और साथ ही आपके खिलाफ जो है बहुत तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, साथ ही आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट, साथ ही बैंक की तरफ से नोटिस वगैरह भी आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप सेफली एपीएस को यूज कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप जो भी कंपनी जिस भी कंपनी का एपीएस यूज़ कर रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं उसको जो है आप जरूर वेरीफाई करें कि वो कंपनी जो है वो ट्रस्टेड है कि नहीं है। इसके अलावा जो है उसकी वेबसाइट जो है वो गवर्नमेंट से वेरीफाइड है कि नहीं है, गवर्नमेंट से वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए आप जो है चेक कर सकते हो उस कंपनी को एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि वो कंपनी सर्विस या फिर जो आईडी है वो वहाँ पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो सेफ है, आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी कंपनी सजेस्ट करूँगा जो पूरी तरह से सेफ है, साथ ही ट्रस्टेड है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है तो आपको उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आता है कि यूज फास्ट नेटवर्क। जी हाँ, जब भी आप एपीएस का ट्रांजेक्शन करें, किसी का भी कैश विड्रॉल करें तो उस समय आप चेक कर ले कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। टॉप और अच्छा इंटरनेट होगा तो आपका ट्रांजेक्शन कभी फंसेगा नहीं तो कई बार आपने देखा होगा इशू आता है कि आप जो है कैश विड्रॉल कर ले तो लेकिन वो जो है सर्वर में पैसा फंस जाता है, फिर वो पैसा ना तो कस्टमर के अकाउंट में रहता है और ना ही आपके वॉलेट में आता है एपीएस के, जिसकी वजह से जो है कस्टमर को और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन वो पैसा जो है बैंक के सर्वर में और गेटवे में रहता है और वो ऑटोमेटिक रिफंड हो जाता है कस्टमर के अकाउंट में अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है तो, और अगर ट्रांजेक्शन सक्सेस होता है तो जो है आपके एपीएस पोर्टल में आ सकता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें जो काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो उसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है नेटवर्क अच्छा रख के जब भी एपीएस पोर्टल को आप जो है यूज़ करें, एपीएस ट्रांजेक्शन करें। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि यूज़ कस्टमर मोबाइल नंबर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने देखा होगा, आप हो, मैं हो या फिर जो कोई भी एपीएस यूजर हो, लगभग 99% एपीएस यूजर जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर एपीएस करते टाइम, कैश विड्रॉल करते टाइम जो है नहीं डालते और वहाँ पर जो है खुद का नंबर या फिर 000 डाल देते हैं या फिर 11122 डाल देते हैं। ऐसे मतलब उसको जो है खाली छोड़ देते हैं या फिर गलत नंबर डाल देते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इससे आपको जो है लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये मोबाइल नंबर क्यों कंपलसरी यहाँ पर डालना, कुछ ना कुछ सोच के आरबीआई ने और जो है एपीएस कंपनी ने उसको कंपलसरी किया है वहाँ पर, क्योंकि जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उस ट्रांजेक्शन को, अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है या फिर जो आपका पैसा अकाउंट में नहीं आता और कुछ समय बाद में आप उसको ढूंढना चाहते हो तो आप किसी भी माध्यम से नहीं ढूंढ सकते। उसके लिए आपका एकमात्र ऑप्शन होता है कि आप उस मोबाइल नंबर के माध्यम से जो आपने कस्टमर का डाला था उस मोबाइल नंबर से उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो और उस ट्रांजेक्शन को निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन किए, 10 लोगों का कैश विड्रॉल किया है और किसी का आपने जो है पैसा आपके वॉलेट में आया ही नहीं और उसको आपने कैश दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति जो है आप उसको नहीं जानते, कोई अननोन था। लेकिन अगर आपने एपीएस करते टाइम उसका अगर जो आपने उस सिस्टम में मोबाइल नंबर डाल के अगर वेरीफाई किया होगा, उसका एपीएस विड्रॉल किया होगा, तो उस समय आपको जो है वहाँ पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उससे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन में से पर्टिकुलर की जो ट्रांजेक्शन को ढूंढना हो उसमें मदद करते हैं। तो इसलिए इसको जो है यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। तो आप जो है जब भी एपीएस यूज़ करें तो कस्टमर का मोबाइल नंबर ही डालें, अगर नहीं है तो साथ वाला कोई बंदा उसका डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर जरूर डालें, खुद का मोबाइल नंबर या फिर 1 2 3 4 0 0 कोई रैंडम नंबर ना डाले, इससे आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप जो ध्यान रखिए एपीएस करते टाइम कस्टमर का मोबाइल नंबर ही डालें। अब हम बात कर लेते हैं चौथा नंबर पॉइंट की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे एपीएस यूजर है वो करते भी है। तो आप मुझे कमेंट कर जो बताना कि आप में से कौन कौन इस चीज़ को करता है अगर आप एपीएस यूजर है तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन का प्रतिदिन का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एपीएस यूज़ कर सकते हो, करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदा होगा थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके सेंटर पर कोई कस्टमर आ गया और आपने जो उसका कैश विड्रॉल करके उसको पैसा दे दिया, लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर वो कस्टमर बैंक में जाकर कंप्लेंट करता है कि आपने जो है उसका पैसा निकाला, उसके खाते से पैसा कटा है, तो सिस्टम में बता देगा कि आपके यहाँ से निकला है और वो बोला कि मुझे कैश नहीं दिया है, तो आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, महंगा पड़ता है, तो वो अपन सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप जो है
छोटा सा 150 रुपये का रजिस्टर लेके उसमें आप जो एंट्री करके उसका पूरा मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर था, किस डेट को आया था, उसका आधार नंबर की लास्ट जो 4 डिजिट आपको वहाँ पर नोट करनी है। पूरा आधार नंबर नहीं लिखना है, ये भी नियमों के खिलाफ है। तो पूरा नंबर जो है आधार नंबर का रिकॉर्ड नहीं रख सकते, लास्ट की 4 डिजिट रखिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर डालिए उसका, इसके अलावा उसका यूटीआर नंबर आता है, यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर, वो आप डालिए वहाँ पर। इसके अलावा जब भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो कुछ और भी नंबर आते हैं, उनको भी आप नोट कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है कस्टमर का साइन जरूर करवाइए। मान लीजिए कोई कस्टमर जो साइन नहीं करता, अंगूठा देता है, तो अंगूठा दिलवाइए और फिर साथ में अगर कोई आया उसका तो उससे जो है आप अंगूठा लगाइए, ताकि आप पूरी तरह से सेफ हो सके। कभी भी रिकॉर्ड मांगा जा सकता है तो उस समय आप जो उसको उपलब्ध करवा सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में और अभी भी हो रही है। करंट में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं कि हमने गलती से किसी का ये कर दिया, वो कर दिया, किसी ने कंप्लेन कर दी, ये कर दिया। तो इस तरह से आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और मात्र 150 रुपये का रजिस्टर से आप जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो 1000 रुपये की हो सकती है, लाखों रुपये की हो सकती है, आपका नुकसान जो है उससे आप बच सकते हैं। तो इस चीज़ को पर्सनली ले थोड़ा सा और इसको जरूर फॉलो करें। आप अपना APS ट्रांजेक्शन रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। ट्रांजेक्शन आप जो 150 करते हो दिन के, या फिर जो है 2-4 करते हो, लेकिन अगर आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो आप जो है अपने आप में सेफ महसूस करेंगे, सेफ रहेंगे। मुझे पता है गाँव में लोगों का ट्रस्ट होता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो ट्रस्ट जो है वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत कभी कभी पड़ेगी, लेकिन जब भी इस APS ट्रांजेक्शन रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपका पूरा पैसा जो आपने लगाया इस रजिस्टर के लिए वो वसूल हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी भी कस्टमर ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, आपकी शिकायत कर दी कि इन्होंने जो है 2-3 हज़ार मेरे अकाउंट से निकाल दिया और मुझे दिया ही नहीं, तो फिर जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो आपकी APS कंपनी कुछ कर पाएगी उस कंडीशन में, ना आप खुद कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और ना ही बैंक कर पाएगी। आपको वो पैसा भरना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर पॉइंट की। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको करना चाहिए। मुझे पता है APS में उतना कमीशन नहीं मिलता कि अपन जो है इतना कुछ करें कि रसीद प्रोवाइड करवाए कस्टमर को। अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, आप जरूरी इस चीज़ को करें, लेकिन कई लोग नहीं करते इसको। तो अगर आप रजिस्टर मेंटेन करते हो तो रसीद देना ना देना वो एक अलग चीज़ है, वो आप देख सकते हो। लेकिन रजिस्टर मेंटेन करते हो तो रसीद की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं कि कस्टमर को प्रत्येक ट्रांजेक्शन की रसीद दीजिए, ताकि आपको भी जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका भी जो है रिकॉर्ड बना रहे। इसके अलावा बात करते हैं 6ठे नंबर पॉइंट की, तो वो है नो एक्स्ट्रा चार्ज। जी हाँ, कई लोग क्या करते हैं कि APS पोर्टल यूज़ करते हैं और उसमें जो है 10 रुपये 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन, या फिर कई लोग जो 1% जो है चार्ज करते हैं कैश विड्रॉल पे। तो ये चीज़ जो है RBI से बिल्कुल जो है नियमों के खिलाफ है। मतलब RBI नहीं कहती कि आप जो इस तरह से कुछ चार्ज करें। तो अगर जो है कोई कस्टमर शिकायत करता है आपकी और आपकी बैंक में जाकर वो शिकायत पहुंचती है और बैंक से अगर जो है वो आगे तक पहुंचती है, तो इसमें जो है आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपका जो है सेंटर बंद किया जा सकता है, आपका जो APS है वो ब्लॉक किया जा सकता है, इसके अलावा आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, आप एक्स्ट्रा चार्ज ना ही करें तो अच्छा होगा। बाकी आप देखिए शिकायत का मामला जो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो नियम जो है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी क्या करना है क्या नहीं करना वो आपको देखना है। अभी 7वां और आखिरी पॉइंट आता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को आप जो है राउंड फिगर में ही करें, जहाँ तक हो सके। आपको जो है 1010, 1015, 1025, 1030 ऐसे 510, 520 के ट्रांजेक्शन नहीं करना। इससे क्या होता है कि बैंक को लगता है कि आप एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर से नहीं ले रहे हो, लेकिन उसके अकाउंट से इस तरह से काट रहे हो कि 1000 रुपये निकलना है तो 110 रुपये अकाउंट से निकालोगे और 10 रुपये आपका कमीशन बन जाएगा, मार्जिन बन जाएगा। तो ये चीज़ बैंक उसको नोटिस करता रहता है, और अगर जो है बैंक ने इसको सीरियसली लिया तो फिर आपको नोटिस भी मिल सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड में आती है और ऐसे फ्रॉड जो है कई लोग करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, राउंड फिंगर में ही ट्रांजेक्शन करना है, ताकि बैंक को किसी भी तरह से कोई शंका ना हो, शक ना हो। तो यहाँ पर जो है RBI, NPCI और आपका APS पोर्टल जो है तीनों मिलकर काम करते हैं, APS कंपनी। तो इसलिए जो है इन तीनों में सामंजस्य रहेगा, सही से काम करेंगे तो आपको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने जो है कोई भी नियम का उल्लंघन किया तो APS कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगी, बैंक भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो नियम है वो RBI और साथ ही NPCI जो है वो डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दें, और APS पोर्टल यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको थोड़ा सा जो है नियमों को भी जानना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं बोनस टिप जो मैं करा था, वो थी APS पोर्टल। तो मल्टी अर्निंग पोर्टल हम लोग काफ़ी समय से प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, और आप जो है उसको ले सकते हैं। वो ट्रस्टेड है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कौन कौन लोग जो है कौन सा APS यूज़ करते हैं और मल्टी अर्निंग कौन यूज़ करता है, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और सर्विस कैसी है वो भी आप जो है फीडबैक दे सकते हैं। तो वही बात है, MC रजिस्टर्ड कंपनी है, आप खुद चेक कर सकते हो, आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दीजिए, और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ई-मित्रा कियोस्क के लिए, साथ ही जो APS यूजर है उन सभी के लिए बहुत सारे अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।